नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी खास रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले आपको सूबे की सियासत से जुड़ी दो अहम खबरें बता देते हैं। दरअसल आज शाम गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक मसलों सहित कोरोना को लेकर किस प्रकार से अब अनलॉक किया जाएगा, इसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। जो कैबिनेट बैठक का जो एजेंडा है प्रमुख रूप से यही रहने वाला है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी आज दिल्ली पहुंचे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे पायलट गहलोत गुट के अलावा अब एक और गुट की एंट्री हो गई है। दरअसल ये गुट कोई नया नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से जो राजनीतिक चहलकदमी देखी गई उससे कहीं ना कहीं जो बसपा से आए हुए कांग्रेस पार्टी में विधायक हैं वो बेहद खफा हैं। दरअसल परसों राजधानी जयपुर के अशोका होटल में निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में राजेंद्र गुड़ा पहुंच गए। कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा निर्दलियों की बैठक में रायता फैलाने के लिए पहुंचे थे और इसका नतीजा ये निकला कि निर्दलीय विधायकों ने होटल अशोका में अपनी बैठक ही स्थगित कर दी और अंततः उन्हें सर्किट हाउस में बैठक करनी पड़ी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा बेहद नाराज हैं और राजेंद्र गुड़ा ने तब भी यह बयान दिया था कि वो अपने से बिना बुलाए मेहमान की तरह नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें संयम लोढ़ा ने फोन करके बुलाया। लेकिन जब इसका जवाब संयम लोढ़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा मेरे बड़े भाई हैं। खैर ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अब राजेंद्र गुड़ा इस मामला को लेकर कहीं ना कहीं नाराज हैं और जो बसपा विधायक हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं टीस है। खैर ये अलग बात है कि बसपा विधायकों के पास अब बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के पास अब यूटर्न का कोई रास्ता नहीं रह गया है क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी का विलय ही कांग्रेस पार्टी में कर लिया। खैर बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए विधायकों की अगुवाई भी राजेंद्र गुड़ा ही कर रहे थे और राजेंद्र गुड़ा खुद भी मंत्री बनना चाहते हैं। कुल मिला के जो झगड़ा है वो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का है और निर्दलियों में भी जो कई विधायक हैं वो खुद भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, राजनीतिक नियुक्तियों का लाभ पाना चाहते हैं। यानी जो शंका है एक दूसरे को लेकर वो निर्दलीय विधायकों के अंदर भी है और बसपा से आए विधायकों के अंदर भी है। भले ये बाहर से आपको एकजुट नजर आते हों, एक साथ बैठ के करते हों, लेकिन आपको बता दें कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा है, हर व्यक्ति को दूसरे विधायक पर कहीं ना कहीं शंका है कि कहीं इसकी उससे भी तो बात नहीं होती, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई मर्तबा हमने देखा है कि उन्हें अब जिनके साथ वो बैठ के करते हैं उनके ऊपर भी उन्हें शंका होती है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान में विधायकों के अंदर किस प्रकार की कसमकस और बेचैनी जैसी स्थिति है। खैर इन सबके बीच जिस प्रकार से फोन टैपिंग समेत तमाम मामलों को लेकर जो चहलकदमी मची हुई है, जो पायलट समर्थकों के जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं और गहलोत कैंप की जो चुप्पी है, इस पर जो सियासी विश्लेषक हैं वो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा का जो प्रकरण देखने को सामने आया उससे कहा जा सकता है कि बसपा विधायकों के अंदर नाराजगी है और बसपा विधायक इसको लेके आगामी कुछ दिनों के अंदर कुछ न कुछ एक्शन जरूर दिखा सकते हैं। यह अलग बात है कि वो एक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री गहलोत के लिए भी अब कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि चाहे बसपा से आए विधायक हो या फिर निर्दलीय, सबके अंदर चाहत सिर्फ एक ही बात की हिलोरे मार रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो और वो मंत्री बन जाए। खैर मंत्री की कुर्सी चुनिंदा है और विधायक ज़्यादा हैं, तो जाहिर तौर पर किसी को कुछ हाथ लगेगा तो किसी के हाथ यूं ही खाली रह जाएंगे। दोस्तों
राजस्थान की सियासत पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके समक्ष मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।